उपनिषदों में कई ऐसी कथाएं हैं जिनमें राजाओं ने अपनी तपस्या से काल पर विजय पाने की कोशिश की है, लेकिन बचा कोई नहीं। ऐसे ही एक राजा ने भी काल को जीतने का प्रयास किया और उसने काल को अपना मित्र बना लिया। राजा और काल की दोस्ती हो गई। राजा ने काल से कहा, तुम मेरे मित्र हो, तुम मुझे मृत्यु से मुक्त कर सकते हो। काल ने कहा, यह तो संभव नहीं दोस्त। राजा ने पूछा, तो फिर तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? काल ने कहा, मैं तुम्हें 7 बार अलग अलग ढंग से सूचना दूंगा। तुम राजा हो, बहुत व्यस्त रहते हो, इन संकेतों पर ध्यान रखना और 8वीं बार मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। राजा इस बात के लिए मान गया। कुछ समय बाद काल राजा के सामने अचानक आ गया। राजा ने पूछा, तुम मेरे मित्र हो, तुम मुझे वचन दिए थे मुझे 7 बार सूचना दोगे, लेकिन तुमने तो कोई सूचना ही नहीं दी और तुम मुझे लेने आ गए। काल ने कहा, मैं तुम्हें सूचनाएं दी थी, लेकिन तुम अपने राजकाज में सब भूल गए। मैंने पहला संकेत तुम्हारे बालों के माध्यम से दिया था जब ये सफेद होने लगे थे। दूसरा संकेत आंखों के माध्यम से दिया था जब तुम्हारी दृष्टि कमजोर हो गई थी। तीसरा संकेत कानों के माध्यम से दिया था जब सुनाई देना कम हो गया था। चौथी बार तुम्हारे दांत कमजोर हो गए थे। 5वीं सूचनाएं तुम्हारी आंतें कमजोर हो गई। 6ठी सूचनाएं तुम्हें तब दी जब तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो गई थी। 7वें संकेत में तुम्हारी शक्तियां कम हो गई थी, लेकिन तुम इन बातों पर ध्यान नहीं दिए। 8वीं बार मैं तुम्हें खुद लेने आ गया। राजा को समझ आ गया कि काल किसी को छोड़ता नहीं है जी, लेकिन ऐसी सूचनाएं जरूर देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस कथा में बताए गए 7 संकेत हमें भी ध्यान रखना चाहिए। जब यह संकेत मिलने लगे तो हमें अपने अधूरे कामों को तेजी से पूरा करना चाहिए। मृत्यु तो सभी की होगी, लेकिन जब अंतिम समय निकट आ रहा है तो हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। जीवन की तैयारियां तो सभी करते हैं, समझदार वही है जो मृत्यु की भी तैयारियां कर लेता है। जीवन का बस यही सत्य है दोस्तों। क्यों ना हम अपने जीवन को सार्थक और उपयोगी बनाएं, जो हमारे जाने के बाद भी लोगों के जहन और याद में हमेशा अमर रहे।